जिनके मुख से धोखे में भी श्री राम जी का नाम उच्चरित होता है, उनके पांव की पन्ही यदि मेरे शरीर के चाम से बन जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम निष्ठा। वास्तव में युग धर्म को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने नाम के प्रति सबको आकर्षित किया है। गोस्वामी जी ने कहा, देखो भैया, सतयुग की बात अलग थी, वहां ध्यान कर लेते थे, चल जाता था। त्रेता में यज्ञ करते थे तो बात बन जाती थी, द्वापर में पूजा से बात बन जाती थी। लेकिन यह है कलयुग, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, तो राम नाम अवलंबन एकु। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। तो नाम से वह सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी, इसलिए नाम का आश्रय लो। राम नाम महिमा करे काम भूरु आको, राम नाम महिमा करे काम भूरु आको। आको कहते अकौन को, मदार को। श्री राम नाम की महिमा मदार को कलप वृक्ष बना देती है। तो राम नाम महिमा करे काम भूरु आको, साखी वेद पुराण है तुलसी तनता को। वेद पुराण साक्षी हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हम औरों को प्रमाण नहीं देते हैं, मेरी ओर देख लो। मैं कैसा था और कैसा हो गया। तो यहां पर नाम के प्रति निष्ठा गोस्वामी जी दिखा रहे हैं। जिनके मुख से धोखे में भी नाम का उच्चारण हो, यदि आदर से हो, जानबूझकर हो, ये तो बड़ी बात है। लेकिन धोखे में, कभी कभी धोखे में भी उच्चारण होता है। भाय कुभाय अनकाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। लेकिन धोखे का भी उच्चारण कल्याणकारी है श्री राम नाम। धोखे का भी उच्चारण कल्याणकारी है श्री राम नाम। श्री राम नाम का उच्चारण यदि हो गया तो समझ लो कल्याण हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान शिव काशी जी में सभी मृत प्राणी को राम नाम के प्रभाव से ही मुक्त करते हैं। और गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ। पापी हो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। तो ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। ऐसी दीनता, ऐसी निष्ठा गोस्वामी जी की है। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम। गोस्वामी जी कहते वह सुपच डोम, भलो माने अच्छा है, जो रैन दिन माने रात दिन श्री राम नाम का जाप करता है, राम 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 करता है, वो महान है। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। ऊंचा कुल किस काम का है जहां हरि का नाम ही नहीं, जहां भगवान के नाम की कोई चर्चा ही नहीं, कोई नाम ही नहीं लेते हैं। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम। भगवान के नाम लेना ये सर्व श्रेयकर है। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि के नाम। जो ऊंचे कुल वाले हैं, श्रेष्ठ वर्ण वाले, यदि भगवान के नाम नहीं ले रहे तो वे किस काम के हैं। अति ऊंचे भूधरनी पर, भुजगन के स्थान। तुलसी अति नीचे सुखद,
ऊख अन्नय रूपान। अति ऊंचे भूधरानी पर भुजगन के स्थान, अत्यंत ऊंचे, भूधरानी माने पर्वत पर, भुजगन के स्थान, भुजगन माने सर्पों का स्थान होता है। तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न रूपान। जो बहुत ऊंचा है, पर्वत है, उस पर किसका निवास होता है? कहा सर्प का। सर्प अर्थात ये अहंकार है, अभिमान का निवास होता है। और तुलसी अति नीचे सुखद है, अत्यंत नीचा सुखद है। नीचे की भूमि सुखद है। वहां पर क्या होता है? कहा नीचे वाली भूमि में ऊख होता है, गन्ना, गन्ना होता है। और गन्ने का रस मीठा होता है, इक्षु रस। गन्ने के रस से ही सारी मिठाइयां बनती है। मीठा जो भी बनता है गन्ने से ही बनता है। तो गोस्वामी जी ने कहा ऊख नीचे खेत में होता है, अन्न होता है। और पान माने पान बीरा होता है। ये सब तो नीचे ही होता है। मानो गोस्वामी जी महाराज बड़े उच्च कुल वालों को यह कह रहे हैं कि बड़े उच्च कुल में जन्म लेकर के तुम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मत समझो। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे तार खजूर। पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़े होने से क्या हुआ? बड़े कुल में जन्म लिए, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए, अहंकार में बड़े हो। शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी लोगों का उपकार नहीं करते हो, समाज का हित नहीं करते हो, तो क्या मतलब? भगवान का भजन नहीं करते हो, क्या मतलब? उससे अच्छा तो सामान्य कुल वाले हैं, नीच कुल वाले हैं, जो भगवान को भजन करते हैं, समाज का हित करते हैं। तो पहाड़ पर सर्प होता है, खेती में ऊख अन्न और पान होता है। भक्ति देश में जितनी विनम्रता होगी उतना ही वो महान होगा। संत महापुरुष कहते हैं तृणादपि सुनुश्चेना। भक्ति देश में जो अपने आप में नीचानुसंधान इतना कर लेता हो कि हम तृण से भी छोटे हैं, घास से भी छोटे हैं, तो वह महान हो जाता है। तृणादपि सुनुश्चेना तरोरपि सहस्नुना। हम तृण से छोटे हैं, वृक्ष के समान सहनशील हो। इस प्रकार से नीचानुसंधान हो। अच्छा, जितने उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, भजनानंदी, भगवदीय, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, वे सब अपने आप में नीचानुसंधान करते गए हैं। मोह से कौन कुटिल खल कामी। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। मैं सबसे पतित हूं, सबसे पापी हूं, सबसे नीच हूं। अच्छा, ऐसा कहने पर भगवान को भी बड़ा अच्छा लगता है। वो ये कहे कि हम तो सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, तो भगवान कहते तुम धरे रहो अपनी श्रेष्ठता को। अति अनन्य जो हरि के दासा, अति अनन्य जो हरि को दासा, रटै नाम निशि दिन प्रति श्वासा। तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। गोस्वामी जी ने पूर्व पंक्ति में ये कहा
कि भजन रहित ऐसे ऊंचे कुल में अहंकार, मद, काम, क्रोध आदि ये सर्प रहते हैं। भजन युक्त नीच कुल में सुखदायिनी भक्ति, शांति, सुख की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति में कहते हैं अति अनन्य जो हरि को दासा, जो अनन्य भाव से श्री हरि के दास है। अति अनन्य जो हरि को दासा, अति अनन्यता के साथ जो श्री हरि का दास है, निशी दिन प्रति श्वासा नाम रटे, रात दिन प्रति श्वास में नाम जपते हैं। सांस सांस प्रति नाम जपू, खाली सांस न जाए। ना जाने इस सांस का आवन कब रुक जाए। तो ना सांस सांस प्रति नाम रटू। संत महापुरुषों ने कहा कम से कम 21,000 तो नाम जपा करो। अब 24 घंटे में लगभग 21,000 सांस चलती है हमारी आपकी, और वही कुछ ज़्यादा हो जाए, थोड़ा संयम हो तो थोड़ा कम हो जाए, तो कम से कम 21 से बढ़ाओ 25,000 नाम जप करो, नाम जाप करो, तो कम से कम 21,000 तो होना चाहिए। तो सांस सांस प्रति नाम जपो, खाली सांस न जाए। न जाने सांस का आवन कब रुक जाए, कोई भरोसा नहीं सांस कब रुक जाए। इसलिए प्रत्येक सांस में एक अनुसंधानात्मक नाम का जाप होना ही चाहिए। रटहि नाम निष्दिन प्रति श्वासा, तुलसी तेहि समान नहीं कोई। गोस्वामी जी कहते उसके समान कोई नहीं है। किसके समान? जो भगवान के नाम को प्रत्येक श्वास में जाप करते हैं। हमनी के देखा सब लोई, हमने सभी लोगों को नीके मन अच्छी तरह से देखा है, उसके जैसा कोई नहीं है। ये सत्य है। इस घोर कलिकाल में जो नाम का आश्रय लेता है उनका डंका बज रहा है। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। उन्हीं के जीवन में शांति है, आनंद है, सुख है, चैन है, विश्राम है। ये नाम की महिमा है। हमनी के देखा सब लोई, यद्यपि साधु सब ही विधि हीना, तद्यपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरे, वह नित मान अगनि में जरे। यद्यपि साधु सब ही विधि हीना, यद्यपि साधु सब प्रकार से हीन है। ऊंचे कुल वालों की अपेक्षा साधु सब प्रकार से हीन है। धन में, बल में, परिजन में और भौतिक व्यवस्था में सब प्रकार से हीन है। पर बाबा कहते हैं कि तद्यपि समता के न कुलीना, तद्यपि माने फिर भी कुलीन लोग समता नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। साधु तो भाई साधु है, वो भगवान का हो गया है, उनकी बराबरी कोई उच्च कुल वाला नहीं कर सकता। इसका एक और कारण स्पष्ट करते हैं कि साधु चाहे जैसा भी गया गुजरा होगा, वो बात में कहेगा भाई भगवान की जैसी इच्छा, भगवान की कृपा से जो होगा ठीक होगा। वो भगवान के भरोसे हैं। इसलिए कुलीन उनकी क्षमता नहीं कर सकते हैं। यह दिन रैन नाम उच्चार, यह दिन रैन माने दिन रात नाम का उच्चारण करते हैं, नाम जपते हैं। और वह नित्य मान अग्नि में जरई, वह नित्य अभिमान रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। मान अपमान की अग्नि में जलते रहते, धधकते रहते हैं। दास रतायक नाम सो, उभय लोक सुख त्यागी। तुलसी न्यारो हुए रहे, दहै न दुख की आगी।
एक नाम रता सो दास उभय लोक सुख त्यागी। एक नाम में रता माने अनुरक्त होकर के दास, उभय लोक सुख त्यागी। उभय लोक माने लोक परलोक, यहां और वहां दोनों के सुख को उन्होंने परित्याग कर दिया है। तुलसी न्यारो होए रहे दही दुख की आगे। गोस्वामी जी कहते हैं वह न्यारो होए रहे, वह संसार से अलग होकर जीता है। दही न दुख की आगे, दुख की अग्नि में दही नहीं माने जलता नहीं है। वास्तव में जो दास भगवान के नाम में अनुरक्त हो जाता है वह दोनों लोक की चिंता नहीं करता है और वे संसार से अपने आप को अलग रखता है, नानत रूप जगत से। दुख की अग्नि में नहीं जलता है वो, उनको कोई दुख प्रभावित नहीं करता है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जिनको श्री राम जी के चरणों में अतिशय प्रीति है उनको काल धर्म कभी व्याप ही नहीं सकता। तो ऐसे भक्त बन करके नाम का आश्रय लेना चाहिए। मान लो भक्त हम न भी बन पावे तो नाम का आश्रय यदि लिए रहें, नाम के भरोसे रहें, तो नाम महाराज की कृपा से आनंद ही आनंद रहेगा। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता